बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके औरंगी टाउन में, जहां पे नाइट्रोक्स का 3 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स आ रहे हैं, वोल्टेज प्रोटेक्शन टॉमसन की आ रही है और हमारा मेटल का DB बॉक्स आ रहा है। घर छोटा है लेकिन उसके बावजूद जो है हमने प्रॉपर पूरी चीज़ें मैनेज की हैं, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की चॉइस थी और इसी चॉइस को पेश नज़र रखते हुए हमने इसमें लिथियम की जो बैटरीज़ हैं वो हमने ऐड ऑन की हैं। तो आपको दिखाते हैं कि घर के अंदर वायरिंग का पैटर्न किस तरह का था और हमने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग है, आपको इसके अंदर रिज़ल्ट भी चेक कराएंगे कि हमें 8 पैनल्स के साथ क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये इनके घर का मेन पैनल बॉक्स था, जिसमें 2 मीटर्स इनके आ रहे थे। वायरिंग जो थी थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि किस तरह की मैसअप थी। हमने ये सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज़ की हैं, जहाँ पे जोड़ थे वो सारे जोड़ ख़त्म करके इसको सेट किया है, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस का बेसिक डिपेंडेंसी जो है वो घर के मेन पैनल बॉक्स के ऊपर होती है। ये हमारे सोलर पैनल्स हैं जो कि स्ट्रक्चर फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पर आ चुके हैं। गार्डर प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने प्लेटफॉर्म भी दिया है और उसके साथ स्टेयरकेस भी दिया है, ताकि ये पैनल्स की सफाई वगैरह इजीली कर सकें। और अगर बात की जाए इसके पाइपिंग की, जो हमने पाइप है वो PVC पाइप के साथ हमने सोलर पैनल की वायर जो है वो नीचे लेके गए हैं। इसमें सोलर की जो वायर हमने यूज़ की है दैट इज़ हमारी 4 mm टिन कोटेड डबल PVC वायर जो है वो हमने इसमें यूज़ की, जो कि हाई वोल्टेज वायर्स हैं, इंपोर्टेड केबल्स होती हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से अपनी वायर जो है इनके पहुंचाई यूज़ की है। उसके बाद फिर हमने इनके लिए AC की वायर का भी बंदोबस्त किया है कि अगर ये ऊपर वाले कमरे के अंदर एयर कंडीशनर वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसकी वायर भी हम नीचे से ऊपर तक लेके आए। तो जहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा काम करने की स्पेस होती है वहाँ पे वो चीज़ें हम मैनेज कर देते हैं। इस वक्त आप हमारे इस प्रोजेक्ट का फिनिशिंग वाला व्यू देख रहे हैं कि किस तरह से हमने सारी चीज़ें मैनेज की हैं। इन्वर्टर है, उसके नीचे DB बॉक्स है, उसके साथ DB बॉक्स है और उसके नीचे जो है वो लिथियम बैटरी है। डोंजिंग की ये बैटरी जो है BMS के थ्रू सिंक है, इसमें पायलोनटेक का BMS डला हुआ है। और ये 3 सिलेक्टर देने का रीज़न ये कि यहाँ पे मीटर 1 और मीटर 2 हमने इसमें ऐड कर दिया है इन्वर्टर के इनपुट के ऊपर, जबकि हैवी लोड का बाईपास भी दिया है और नॉर्मल लोड का भी बाईपास दिया है। तो डोंजिंग की बैटरीज इस वक्त अगर हम मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो ये 1,55,000 की अवेलेबल है। हो सकता है कि अपकमिंग डेज़ में इसके रेट मज़ीद भी कम हो और डोंजिंग के नए मॉडल्स भी मार्केट में आने वाले हैं जो कि वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ आ रहे हैं। इस वक्त हमने टैगिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है तमाम ब्रेकर्स के ऊपर, ताकि हमारे क्लाइंट को आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सा ब्रेकर किस पर्पस के लिए हमने इसमें ऐड ऑन किया हुआ है। तो ये क्लियर व्यू ले लें आप हमारे पूरे प्रोजेक्ट का कि किस तरह से जो है वो हमने सब पूरी सेटिंग जो है वो इसमें हमने करके दी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं सिलेक्टर्स की तरफ कि सिलेक्टर भी हमने प्रॉपर टैग कर दिए हैं कि इसमें हैवी लोड कौन सा है, नॉर्मल लोड का कौन सा है और मेन मीटर 1 और मीटर 2 का कौन सा है। कोशिश ये होती है कि क्लाइंट के पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हों उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लिया जाए, ताकि उन्हें फिर दोबारा किसी और इलेक्ट्रीशियन को बुलवा के सेटिंग वगैरह ना करवानी पड़े, या फिर हम अपने काम के पैटर्न के अंदर जो है वो सेटिंग रखते हैं इस तरह से ताकि उनको काम करने में आसानी रहे अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आता है। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट हमने डक पट्टी का इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी चीज़ विजिबल ना हो। इसी तरह से फिर हमने यहाँ पे इनके ACs का सिस्टम अलग अलग कर दिया है, क्योंकि घर के 2 पोर्शंस हैं, दोनों पोर्शंस को हमने प्रॉपर जो है वो अलाइन किया हुआ है। ये भी हमारे क्लाइंट की चॉइस है, घर के दूसरे पोर्शन को ऑन ऑफ करने के लिए वो हमने एडिशन जो है वो यहाँ पे अलग से सिलेक्टर लगा के कर दिए। तो ये जो है हमारा पूरा डक पट्टी के साथ आप देख सकते हैं कि ये पूरी डक पट्टी है और डक पट्टी जहाँ पे पहले आपने मैसिंग देखी थी वो सारी मैसिंग हमने रिमूव करके इनका सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्कआउट कर दिया है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। ये नीचे हमने साइड आपको सारी दिखा दी कि किस तरह से हमने इनका पुराना सिस्टम जो है वो मैनेज करके उसको ब्यूटीफाई लुक दे दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह से सेटल डाउन किए हुए हैं। ये वही मतलब स्ट्रक्चर जो आप पहले देख चुके हैं उसी का जो है हम आपको दोबारा प्रीव्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने पूरी वायरिंग इसकी मैनेज कर दी है। जो वायर्स थी वो हमने टाई अप कर दी हैं, PVC पाइप जो है वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। पेंट वगैरह के साथ ये पूरी जो जॉब है वो कंप्लीट हो चुकी है।